जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पूरे बरकट्ठा का भ्रमण कर रहा हूं और बरकट्ठा का भ्रमण करते हुए मैं अभी जयनगर के पिपचो चौक पे हूं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन लोग हैं और अभी वर्तमान स्थिति में यहाँ पे क्या चल रहा है। आप लोग आप सर अपना परिचय दें। मेरा नाम महादेव राम है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हूँ। यहाँ मेरा क्रमांक 6 है, हसुआ वाली मेरा चुनाव चिन्ह है, यही परिचय। तो क्या इस बार कम्युनिस्ट भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसे लोकसभा चुनाव में सभी कम्युनिस्ट एक साथ थे, तो इस समय क्या है कि अभी आप लोग में तालमेल नहीं बैठा क्या? ऐसा है, लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े थे ना आप लोग। हमारे पार्टी के नेता और हमारा प्रदेश कमेटी काफी कोशिश किया कि हम लोगों का एडजस्टमेंट हो और एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने सारा प्रयास किया। हमारे जनरल सेक्रेटरी फोन किए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से, लेकिन हमको सम्मान नहीं मिला, फोन तक नहीं उठा। हम लोग काफी प्रयास किए और जब प्रयास में विफल रहे और हमको सम्मान नहीं मिला तो अंततः हम लोगों ने फैसला लिया कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, इनसे सम्मान नहीं मिला, लेकिन आप लोग जो कम्युनिस्ट दल हैं वो भी एक खेमा में दिखते हुए नहीं दिख रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव है और मैं लेफ्ट यूनिटी की बात मैं करता हूं और लेफ्ट यूनिटी हमारी है। ऐसी बात नहीं कि हमारी लेफ्ट यूनिटी नहीं है, हम लेफ्ट यूनिटी बना करके चल रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं छिटपुट वो है ऐसा जगह जो दोस्ताना संघर्ष हो जाता है, लेकिन हमारा लेफ्ट यूनिटी है। तो आपके कितने प्रत्याशी हैं पूरे झारखंड में इस बार? अभी हम लोग 11 प्रत्याशी उतारे और बगोदर, बरकट्ठा और जहाँ पे जो धनबाद, रेसा और इन सभी जगहों पे पहला हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करना है। क्या वहाँ पे माले को समर्थन है आप लोग? हाँ जी, माले का समर्थन है, हम लोग माले का समर्थन कर रहे हैं और माले भी हमारा समर्थन कर रहा है। हमारा लेफ्ट यूनिटी ऑल इंडिया स्तर पर है और ये मजबूत स्थिति में है। चलिए, जैसा कि महादेव राम जी हैं जो सीपीआई से कैंडिडेट हैं बरकट्ठा विधानसभा से और चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग भी सभी इनके साथ हैं क्या? थोड़ा सा एक मिनट, आप लोग सभी इनके साथ हैं? चलिए, तो सभी इनके साथ हैं, तो आप और बताएं कि अभी क्या है इस रेस में, आप कहां तक हैं अभी? मैं लड़ रहा हूं, मेरा जनसंपर्क ही प्रचार का माध्यम है और डोर टू डोर, गांव-गांव, मोहल्ला मैं जा रहा हूं और आम जनता से, आम मतदाता से संपर्क कर रहा हूं। और मैंने जो संघर्ष किया है जीवन में, मैं एक बार मुखिया, 2 बार जिला परिषद रहा हूं, अभी भी मैं जिला परिषद सदस्य हूं और मैं इस क्षेत्र में जन सवालों को लेकर के लगातार मैं संघर्ष किया हूं। चाहे वह रेल आंदोलन हो, पुलिस जुल्म हो, ब्लॉक में अंधेरगर्दी हो, गर्मजुआ जमीन की रसीद कटने का सवाल हो, जिला में अंधेरगर्दी हो, डीवीसी प्लांट में मजदूरों के हकूक की बात हो, उसको मुआवजा देने की बात हो, नियमित बिजली मिलने की बात हो, इन सारे सवालों को लेकर के मैं निरंतर संघर्ष कर रहा हूं। और ये संघर्ष जो मैंने किया है, मैं यही आम जनता से, आम मतदाता से कह रहा हूं कि हमने आपका संघर्ष किया है सवालों को लेकर और मैं निरंतर संघर्ष करूंगा। निश्चित रूप से आप कम्युनिस्ट जितने भी दल हैं वो संघर्ष के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन एक तरफ जहां पे अभी आपके बाजार में आपके सामने ही कई दल और कई प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं लोगों से कनेक्ट होकर के, आप लोग यहाँ विश्राम की स्थिति में है। तो ठीक है, चुनाव तो लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ना आप सभी का अधिकार है। मेरा कहना यह है कि इस समय बरकट्ठा में टॉप 5 में कौन कौन है, किसको मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो आप सवाल किए, आप विश्राम की स्थिति में नहीं हो। हमारे कुछ पुराने मित्र हैं, यहाँ पुराने साथी हैं, बाजार है, तो सिर्फ भोंपू बजाने से वोट नहीं बनता है। अपने मित्रों से भी मिल करके हम अपना वोट मांग सकते हैं। वोट मांगने का ये भी एक तरीका है और यही मैं तरीका अपनाया। अभी मैं तुरंत जा रहा हूँ गोहाल मीटिंग में, अभी मैं तुरंत जा रहा हूँ मकतपुर, मैं जा रहा हूँ बेहराडी
और जन संपर्क करने का हमारा 9 बजे रात तक है। सिर्फ आम मतदाता से एक चीज मैं कह रहा हूँ, बरकट्ठा विधानसभा के आम मतदाता से मैं कह रहा हूँ कि 2 चीज आप लोग ध्यान रखें हमारे मतदाता। एक तो जो पैसों का खेल हो रहा है, करोड़ों रुपए जो पैसे बहाए जा रहे हैं, ये पैसे कहां से आते हैं, मैं आम जनता से, आम मतदाता से सोचने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, उनको विचार करने के लिए बोल रहा हूं, ये पैसे कहां से आते हैं। मेरे समझ से ये पैसे कारपोरेट घरानों से, धनाढ्य घरानों से आता है पैसा। जब उनके यहाँ से पैसा आएगा तो उनके रिमोट पर चलेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी किसान के चंदा से, मजदूर के चंदा से, आम मजदूरों के पैसा से, आम जनता के पैसा से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हम लोग कारपोरेट के घरानों के यहाँ चंदा नहीं लेते। निश्चित बात है, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन समय बदला है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे संसाधन के माध्यम से, अब पहले का जो तरीका था, कम्युनिस्ट का तरीका 30 साल पहले, ये प्रभावशाली तरीका था। आज के समय में आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जन मुद्दों के लिए लड़ते आप हैं, लेकिन वोट कोई और ले जाता है, ये आपको भी पता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अंतिम जो 3 दिनों का जो समय बचा है, उस 3 दिनों में जो खेला होगा उसमें आप कैसे निपटेंगे? मैं जो खेला होगा, मैं वही बात तो मैं कहने जा रहा था कि आम मतदाताओं से मैं बोल रहा हूं कि जो अभी पैसों का खेल होगा उससे आपको सावधान रहना है। जो अभी सिस्टम है, जिस सिस्टम की चर्चा आपने किया, मैं कह रहा हूं कि अगर ये सिस्टम रहा देश में तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, लोकतंत्र रहेगा ना। दूसरा बात है कि विधानसभा और लोकसभा में गरीब का बेटा नहीं जीत सकेगा। इसलिए मैं आम मतदाता से कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को ठोकर मारो, जो आपका मत खरीदने आते हैं उनको ठोकर मारो। और बरकट्ठा विधानसभा एक रोशनी दे पूरे झारखंड में। मैं गरीब कैंडिडेट हूँ, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हूँ और बिना पैसा के चुनाव में लड़ रहा हूँ। आम लोग कुछ जो हमको मदद कर रहे हैं, यही के लोग उसी से लड़ रहा हूँ। और मेरा जो संपर्क है, घर घर का संपर्क है, उसमें मुझे काफी हमको सम्मान मिल रहा है। और इस लड़ाई में मैं सबसे आगे। आपकी लड़ाई किससे चल रही है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से चल रही है। तो क्या जानकी प्रसाद यादव कहीं भी नहीं है मैदान में? ये जानकी प्रसाद अनुमान था। देखिए, जानकी प्रसाद यादव कहाँ है से जानकी प्रसाद यादव से पूछ लीजिए। लेकिन जो मूल्यांकन मैं किया हूँ आम जनता से, जो हमको अनुभव हुआ है, उसके आधार पर हम जो डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, जो हमको सम्मान मिल रहा है, हमको जो रिगार्ड मिल रहा है, उस आधार पर हम रेस में हो और हमारा टक्कर भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव राम जी, आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा। और निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी जन आंदोलन के लिए जानी जाती है और वो आप में दिख भी रहा है। आपका इस चौक का एक स्थानीय लड़का जो अभी आप लोगों से मिल के गया, वो भी कैंडिडेट के रूप में है, शमशाद आलम, उसके बारे में क्या स्थिति लग रहा है? ऐसे वो भी अभी उनसे पूर्व जब मेरी बात हुई थी तो वो भी कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई अमित यादव से है, जानकी यादव मैदान में से बाहर है। तो आप शमशाद के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, उनका अपना अनुभव है। और आपको हम किसी उम्मीदवार के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं कहेंगे। हम अपनी उम्मीदवारी के बारे में बोलूंगा और जो हमारे साथ टक्कर में है उसके बारे में बोलूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।